धर्म है, ये धरणी है, पर ये दुष्ट कौन है जो आप दोनों को मार रहा है, जो मेरे राज्य में इस प्रकार निंदनीय कर्म कर रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई उस दुष्ट को मारने के लिए, उसी समय दोनों चरण पकड़ करके त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम, मैं कलयुग हूँ, मुझे मत मारो। परीक्षित बड़े ही यशस्वी शरणागत रक्षक है, उन्होंने कलयुग को मारा नहीं, हंसते हुए कहा, नते गुढ़ा केस यशो धराणा बद्धांजलिर्वे भयमस्ति किंचे नवर्तितव्यां भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धु। अरे जब तो हाथ जोड़ करके मेरी शरण में आ गया तो डर मत। अर्जुन के यशस्वी वंश में जो है कि उत्पन्न किसी भी वीर से तुझे कोई भी भय नहीं है, ऐसा कर मेरे राज्य को छोड़ करके चले जा, अन्यत्र जा, यहाँ मत रह। महाराज परीक्षित की वाणी को सुन करके कलयुग को बड़ा ही क्रोध आया और गंभीर वाणी में कहते, कहाँ जाऊं मैं? बताओ, जहां भी जाता हूं पृथ्वी का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां मुझे आप न दिखाई दे, जहां मुझे आपकी ये तलवार, आपका ये गांडीव धनुष नहीं दिखाई देता है। बताओ मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करो महाराज, आप ही को स्थान दे दो मुझे, वहां मैं आराम से रहूंगा। तो महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विदा, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरे का पान होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां हिंसा होती है, इन स्थानों पर कर्मसा असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। कलयुग का स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा, महाराज तुमने कितने गंदे स्थान दिए मुझे, तुमने भी देखा कि दिखने का काला है, सुंदर नहीं, तो स्थान भी गंदे दे दिए, कोई अच्छा सा स्थान दो ना मुझे, जहां मैं रह सकूं, मेरे 2-4 मेहमान भी आराम से रह सके। महाराज परीक्षित का स्थान ऐसे नहीं मिलता है, कुछ विशेषता भी है तुझमें, कोई विशेषता है तुझमें क्या, कोई गुण भी है तुझमें। अरे अगर कोई किराएदार आता है तो सीधे थोड़ी देता, आ भैया, पहले पूछते हैं कौन है तू, कहां से आया है, अपनी जो है आईडी बता, ऐसे थोड़े रखते हैं घर के अंदर। कुछ गुण भी है तुझमें, गुण है तो बता, मैं तुझे तभी स्थान दूंगा, और नहीं ये तो भाग जाए यहाँ से, इन स्थानों में रहे। तो कलयुग ने कहा, महाराज अब गुणों के तो हम खान हैं, अब गुण जितने चाहिए मिल जाएंगे आपको। तो महाराज परीक्षित का फिर भाग यहाँ से नहीं मिलेगा तुझे, का गुण एक है केवल, चलेगा? महाराज परीक्षित ने कहा, अगर अच्छा गुण होगा तो भैया चलेगा, क्या दौड़ेगा, पर गुण अच्छा होना चाहिए। कौन सा गुण है तुझमें? कलयुग ने कहा, नाम लो और इस संसार से पार हो जा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर सागर पार हो जाओ। महाराज परीक्षित ने कहा, तो बहुत अच्छा गुण है, न करो भक्ति, न करो भजन, न करो जब तब नाम लो और बहु सागर पार हो जाओ। मान कौन सा स्थान चाहे तुझे, अब बोल। तो कलयुग ने कहा, महाराज अगर सोना स्वर्ण मिल जाए, स्थान मिल जाए, तो बस मेरा काम बन जाएगा। सोना होता है ना, ये तो पहनते हैं, टॉप्स, झुमके, लॉकेट्स। कहा ठीक है। इतने रीझ गए थे महाराज परीक्षित गुण पर, कितना अच्छा गुण है ये, नाम लो और संसार से पार हो जाओ। तो स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। तो सोने में किसका स्थान है? कलयुग का। जो आप लोग नहीं पहनते बड़े बड़े कड़े सोने के झुमके, इनमें कलयुग का स्थान है। ऐसा करो, उतारो और मुझे दे दो, मैं इनको शुद्ध कर दूंगा। आजकल नहीं आ रहे गाँव में, हे माई हम सोना शुद्ध करने वाले हैं, डबल ट्रिपल कर दें। ले बाबा, डबल ट्रिपल कर दे। माई आंख बंद कर, मैंने हाँ बाबा खोल दूं, खोल दे बाबा खोल। आजकल ये हो रहा है। तो सोने में भी कलयुग का स्थान है। किस सोने में कलयुग का स्थान है? जो चोरी करके लाया है,
जो किसी को मार करके लाया गया हो उसमें कलयुग का स्थान है, और जो अपने कमाई से लाया गया है, खून पसीने की कमाई से, उसमें तो किसका स्थान है? धातूनाम अस्मि कांचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एकादश स्कंद में कि धातुओं में सोना मेरा ही स्वरूप है। देखो संसार में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, ये याद रखना। हम बाजार से वस्त्र लाते हैं तो वस्त्र भी अशुद्ध है, हम अन्न लाते हैं तो वो भी शुद्ध नहीं, उसमें भी दोष है। हम कुछ भी लाएं, चाहे हम वाहन क्यों नहीं ला रहे हैं, उसमें भी दोष है। तो ये शुद्ध कब होंगे? बोलो। अगर शनिवार के दिन अगर अनजान में लोहा आ गया या काली दाल या सरसों का तेल घर में आ गया तो क्या करोगे? बोलो, फेंक दोगे? नहीं कहते हैं ये बस शनिवार से आज ना जान तेल बिना जान दो घर में, अगर आ गया तो क्या करोगे? बोलो। देखो हम जो भी वस्तु लाएं सबसे पहले अपने कुल देवता को चढ़ाओ। लो प्रभु आपके लिए। जहां हम भगवान को चढ़ाते हैं वहां ये शुद्ध हो जाता है।